Today we will talk about mathematics 9th class chapter 2 real and complex number. पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर समझने से पहले हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं ज़रा ध्यान से आपने देखना है। 1 2 3 और ये सारे सो ऑन जो नंबर हैं इन्फिनिटी तक, सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको डोनेट करने का जो सिंबल होता है वो हमारे पास n होता है। और आपने याद रखना है कि इनको हम सेट की फॉर्म में कुछ इस तरह से राइट करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं होल नंबर। तो आपने याद रखना है कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं उनमें अगर हम ज़ीरो इंक्लूड कर दें, यानी ज़ीरो से 1 2 3 और सो ऑन, तो हमारे पास होल नंबर बन जाएंगे। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल W से ज़ाहिर करते हैं, इसका सिंबल जो है डोनेट करने का, और इसको हम सेट की फॉर्म में इस तरह से राइट कर सकते हैं। इसके बाद हम इंटीजर्स देख लेते हैं। 1 2 3 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इन्फिनिटी तक इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होंगे, और इसके अलावा सारे नेगेटिव नंबर जो हैं -1 -2 -3 सो ऑन, और इसके अंदर ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। ये सारे नंबर जो हैं रियल लाइन के, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। इसको ज़ाहिर हम Z से या Z से करते हैं, और इसको सेट की फॉर्म में हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अ रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन और रेशो। यानी कोई भी नंबर जो p बटा q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन में बटे में लिखा जा सके उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पे जो p और q है ये दोनों इंटीजर्स हैं, यानी नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो q है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। इसको हम q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, q से इसको ज़ाहिर करते हैं हम कोई भी रैशनल नंबर्स को, ठीक है, जो बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। चलें जी, रैशनल नंबर को और बेहतर तौर से समझने के लिए हम इस टेबल को समझते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है 5। आपको पता है 5 के नीचे 1 अंडरस्टूड होता है, यानी कि 5/1 हम इसको राइट कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। इसके अलावा 1.75 जो है ये भी रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसका डेसिमल ख़त्म करते हैं, तो इसको हम 7/4 राइट करते हैं। इसलिए ये भी रैशनल नंबर हुआ हमारे पास। इसके अलावा अगर हम 0.001 इसको देखें तो ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि जब हम इसका डेसिमल ख़त्म करते हैं इस तरह से, तो ये हमारे पास एक रैशनल फॉर्म आती है। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास एग्जांपल आती है स्क्वायर रूट 2 की। स्क्वायर रूट 2 जो है, क्या हम इसको p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको आप कैलकुलेटर से चेक करें। कैलकुलेटर पे अगर आप स्क्वायर रूट 2 टाइप करेंगे तो आपके पास आफ्टर डेसिमल तकरीबन 9 डिजिट्स शो होंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक अनडिफाइंड फॉर्म है। ये 9 डिजिट्स आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कैलकुलेटर की कैपेसिटी जो होती है आपके की वो इतनी होती है। अगर आप इसी को अपने कंप्यूटर या पीसी में टाइप करेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही डिजिट्स जो हैं आफ्टर डेसिमल दिखाई देंगे। इसका मतलब ये कि ये अनडिफाइंड फॉर्म है। लिहाजा अनडिफाइंड फॉर्म जिसको हम समझ ना सकें, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको हम रैशनल नहीं कह सकते। नाउ वी सी हियर द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। An irrational number is a real number that cannot be written as a simple fraction। यानी वो तमाम नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें। इसको ज़ाहिर हम p प्राइम से करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, पाई, और एक लॉग ई जो होता है वो नंबर भी इरेशनल कहलाता है। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर्स को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, अगर हम रैशनल और इरेशनल का यूनियन लें तो हमारे पास रियल नंबर आता है, ठीक है। यानी रैशनल और इरेशनल दोनों का जो कंबाइन सेट बनेगा उसको हम रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास खाली सेट, एम्प्टी सेट आएगा, यानी क्यू और क्यू प्राइम में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, ठीक है। जो भी चलें जी, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो बच्चों, रैशनल नंबर्स में हमारे पास दो तरह के डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं जी? सबसे पहले ये देखें, डेसिमल फ्रैक्शन विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट्स। यानी आप इस एग्जांपल से देखें कि 2/5 को अगर हम इसका फ्रैक्शन ख़त्म करें तो हमारे पास 0.4 आता है, ठीक है। और ये फाइनाइट है, मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है, 4 आगे मूव नहीं कर रहा, हमें पता है कि यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। ये और एग्जांपल है 3/8, इसमें आप देखें 0.375 ये भी टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड वाले, यानी कि जिनका आखिर हो, जिनका हमें पता हो कि ये एंड है। तो इस ये सारे के सारे हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, और ये रैशनल नंबर की पहली टाइप है। इसके अलावा रिक्योरिंग को हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं। सो द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि किस तरह हम इसको देखते हैं। देखें जी, 2/9 है तो 0.2222, तो 2 रिपीट हो रहा है, और सो ऑन, हमें नहीं पता कि कितना आगे जा रहा है। सो इस वजह से हम इसको रिक्योरिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना ख़त्म होने वाले भी कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लें जी, 4/11 को जब हम डेसिमल पार्ट में लिखते हैं तो हमारे पास ये नंबर आते हैं, और ये देखें 0.363636 सो ऑन चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कि कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। इस वजह से हम इसको भी नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। चलें जी, अब हम इर्रेशनल नंबर्स में देखते हैं कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो याद रखना कि इन इरेशनल नंबर्स डेसिमल फ्रैक्शंस नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीट इन इट्स डेसिमल पार्ट। यानी ना तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि नंबर रिपीट कर रहे हैं हमारे पास, और ना ही टर्मिनेट यानी ख़त्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। सो इस तरह से हम इसको कहेंगे कि ये इर्रेशनल में एग्जिस्ट नहीं करते। इसके अलावा ये पाई नंबर है, इसमें भी देख लें, ना तो नंबर रिपीट हो रहे हैं पिछली एग्जांपल की तरह, और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं। तो इसलिए ना तो टर्मिनेटिंग है, ना नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम कहेंगे कि इर्रेशनल में ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम 2 एग्जांपल्स करते हैं। इन एग्जांपल्स की तरह के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं, सो बड़े ध्यान से करना है आपने, ठीक है। ये हमारे पास पहली एग्जांपल है 0.x बार, इसको आपने x के इक्वल फ़र्ज़ कर लेना है। ये जो ऊपर बार लगी हुई है इसका मतलब है रिपीटिंग। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 0.555 एंड सो ऑन, यानी जो आपके पास 5 है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, जिस तरह मैंने आप यहाँ पे नाम दिया। इसके बाद आप इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 को मल्टीप्लाई आपने किस तरह करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो इधर 10x बन जाएगा, और जो 10 है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई एज इट इज़ हो जाएगा। जब आपके पास वो मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई इक्वेशन बनेगी, आपने उस इक्वेशन को जो है इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है, ठीक है। यानी कि आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, लेकिन उससे पहले आप 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करनी है, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, कुछ इस तरह से। अब जब ये होगा तो आपके पास कैलकुलेटर से आपने ये कर लेना है, आपके पास 9x इज इक्वल टू 5 बन जाएगा, और इसको अगर जब आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो 5/9 बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया। तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर था, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा गया है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया है, बटे की फॉर्म में लिखा गया है। सो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल जो दूसरी थी, उसमें है हमारे पास 0.67 बार। इसको भी आप एज इट इज़ जिस तरह पहले आपने किया x के इक्वल सपोज करें, और जो 6 7 के ऊपर आपके पास बार लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये आपके सामने है, सेम उसी तरह आपने इसको इक्वेशन 1 कह देना है। इक्वेशन 1 कहने के बाद आपने इसको जो है 100 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। 100 के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब बार जो है वो 2 डिजिट्स के ऊपर है। 3 के साथ होती तो 1000 के साथ करते। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कैलकुलेटर की मदद से ये आंसर बनेगा। अब इसको आपने इक्वेशन 2 कह देना है। इक्वेशन 2 कहने के बाद आपने सेम उसी तरह सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 करने के बाद आपके पास ये बनेगा
ये आपके पास आंसर आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 67। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 99 उसके नीचे चला जाएगा। अब आपके पास ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ गया है, बटे की फॉर्म में आंसर आ गया। और तो जो बटे की फॉर्म में आता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है। और चलें जी, अब हम नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है -2/5। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से -0.4 राइट कर सकते हैं। अब ये हमारी एक रेंज है -1 से लेकर 0 तक। इस रेंज के अंदर ये वाला नंबर एग्जिस्ट करता है। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किस तरह करते हैं, रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो इसका एक नोमिनेटर है, ठीक है, m, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक नीचे वाला नंबर जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं वो यहाँ पे 5 है। तो आपने करना क्या होता है, जो डिवाइड करना होता है अपनी रेंज को इन n इक्वल पार्ट्स में। और दूसरे स्टेप में आपने मूव m स्टेप्स टू द राइट ऑफ द रीजन इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव एंड मूव लेफ्ट इफ़ द नंबर इज़ नेगेटिव। यानी अगर आपका m पॉजिटिव है तो आपने जाना है राइट साइड पे, अगर नेगेटिव है तो फिर आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है। ये हमारे पास एक रियल लाइन है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर ड्रॉ किए हैं 1 2 और दूसरी तरफ पे -1 -2। अब देखें जी, हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसको हम किस तरह से यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये हमारी रेंज है जी 0 से लेकर -1 तक। इस रेंज के अंदर नंबर हमारा एग्जिस्ट करता है जो हमारी फ्रैक्शन है। अब देखें जी, हमने क्या करना था, n इक्वल पार्ट्स में अपनी जो रेंज है उसको डिवाइड कर लेना है। तो हमने देखें इसको डिवाइड कर लिया उसमें n पार्ट्स में। अब हमने क्या करना है, मूव करना है। किस तरफ को मूव करेंगे, हम करेंगे लेफ़्ट को। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव हो तो हम किस तरफ को मूव करते हैं, लेफ़्ट साइड को। तो 2 डिजिट्स जो हैं, हमने m यानी कि हमारा 2 है तो हम 2 साइड यानी कि 2 डिजिट आगे मूव कर जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है। और